अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम जो है जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, उनको हमने साबित करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की कि इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह ए प्लस बी होल का जो स्केयर है वो नॉट इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी ए टू ए बी प्लस बी स्केयर। थर्ड जो आइडेंटिटी है या क्वेश्चन है वो है ए माइनस बी होल का स्केयर करें तो वो इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट जो इक्वेशन है या फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। हमें गिवन है कि ए प्लस बी जो है गिवन है, हमें ए और बी जो हैं वो स्केयर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर सेम है। जब स्केयर मैट्रिक्स होंगे तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा। हमने साबित ये करना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, इनको ये इक्वल हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है, यानी ए को ए से किया तो ए स्केयर, फिर ए को माइनस बी से माइनस ए बी आ गया। इसी तरह फिर बी को आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बी को ए के साथ किया तो हमारे पास प्लस बी ए आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस माइनस माइनस बी को हमने बी से किया तो वो बी स्केयर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वजह ये बनती है, इनके इक्वल ना होने की वजह जो बनती है वो ये है कि मैट्रिक्स में जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ए बी हैं, ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आया है, ठीक है, अगर आप बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आया है वो दोनों सेम नहीं आते। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ए प्लस बी कर लें तो वो इक्वल आ जाता है बी प्लस ए के। ये बात ट्रू है, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है अगर आप मैट्रिक्स में, ठीक है, ये जस्ट मैट्रिक्स के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, यानी ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे ए को पहले बी के साथ किया, इधर पहले बी को लिखा फिर ए को लिखा, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसलिए इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर तो यहाँ पर ए बी जो बी ए की इक्वल हो जाता तो फिर हम इसकी जगह लिखते कि बी ए जो है वो ए बी के है, तो हम इधर से लिख के इसको कैंसल आउट कर देते और बाकी जो हमारे पास बचता वो आ जाना था ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी ए जो है वो ए बी के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 और दूसरी का आ रहा है आंसर 1 3 4 5, ये सेम तो ना हुए। ठीक है, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये आ रहा है और बी ए को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये आ रहा है, तो ये दोनों सेम तो ना हुए। ठीक है, इसलिए मतलब कि ये इन जनरल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बी ए इन जनरल बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से बताएंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने से
ठीक है, ये जो हमने कंसीडर किया था कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए, वो हमारे पास ये है और ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो वजह आपको बता दिए कि ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो फिर यहाँ से हम फिर कहेंगे कि जो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने से a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड इसकी जो आइडेंटिटी है वो है कि a प्लस बी होल का स्केयर नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये वैसे आइडेंटिटी लिख ली, कंसीडर कर लेना आपने, इसकी लेफ़्ट साइड कंसीडर कर लेनी है। लेफ़्ट साइड को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से है कि जब हम इसको देखेंगे, ये हमें हमारे पास आइडेंटिटी है, कंसीडर कर लेनी इसकी लेफ़्ट साइड को a प्लस बी होल का स्केयर, इसको हमने लिख लिया इसको a प्लस बी, जैसे हम लिखते हैं ना x मल्टीप्लाई बाय x, तो आंसर आ जाता है x स्केयर। इसी तरह आप x स्केयर को इस तरह भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है, ये नहीं। ठीक है, a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे a को a के साथ a स्केयर, फिर a को b के साथ किया तो a b आ गया। इसी तरह b को जब a से करेंगे प्लस बी a आ जाएगा, फिर b को b से करेंगे तो b स्केयर आ जाएगा। अब फिर वही बात जो पहले बता चुके हैं कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो ये a प्लस बी होल का स्केयर नॉट इक्वल टू इसके आएगा, नॉट इक्वल टू इसके। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी है ये वाली a प्लस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये भी दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल नहीं होंगे, और ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है कि a माइनस बी होल का स्केयर नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, वही आपने कंसीडर कर लेना है। इसकी लेफ़्ट साइड वो है a माइनस बी होल स्केयर, जैसे हमने इसको ब्रेक करके लिखा था a प्लस बी, ऐसे इसको लिख लेना a माइनस बी। तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। फिर यहाँ पर आके जो मसला बनता है कि ये इक्वल होंगी या नहीं, यहाँ पर अगर b होता तो फिर हमने इसको लिख लेना था -2ab, लेकिन चूँकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, इसलिए a माइनस बी होल का स्केयर वो इक्वल नहीं आएगा ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्केयर के। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर हम ये बताएंगे कि ये जो a माइनस बी होल का स्केयर ये इसके भी इक्वल नहीं है, -2ab, यानी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर। तो इसमें अगर किसी को मसला है तो वो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।